अरे यार इनको डूब पर, अरे यार संतलाल को डूब पर जाना चाहिए तो कुत्ते है यार। वो डीएसपी की आंख फूट रही है क्या? डीएसपी की जो वीडियो रहा जाती उसको गाली देने लग रही है, साहब का अपमान कर, बाबा साहब के नाम से खाने लग रही है। काम क्या कर रहे हैं यार ये? जय भीम आर्मी के चेयरपर्सन संजय चौहान ने भीम आर्मी के संतलाल अंबेडकर पर लगाए हैं गंभीर आरोप। भाई यहाँ उसके ऑफिस में आए हैं, उनसे बात करांगे आखिर ये आरोप क्यों लगा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं। संजय भाई जी लेने दो यार, जी लेने दो। पहले भी शिकायत करती थी भाई, एक पत्रकार पर, आप पर भी शिकायत करती थी, फिर उस किसी और मुद्दे में टाले आए। हाँ भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या आरोप लगाओ आप? जय भीम जी। जय भीम भाई। ऐसा है, आपने देखा होगा पहले 14 सेक्टर का मामला जो था, 14 सेक्टर के मामले के अंदर अनुसूचित जाति की एक महिला थी, झुग्गी झोपड़ी में रहती थी। उसके ऊपर जो जहाँ सफाई करने के लिए जाती थी, चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसके साथ उसकी कोई कंप्लेंट नहीं थी, एफआईआर लॉज नहीं थी, लिखित में वैसी कंप्लेंट थी, और उसके साथ मार पिटाई करी थी पुलिस वालों ने। उसको उल्टा लटकाया था, बहुत बुरी तरह से पीटा था। वो मामले में पुलिस के सिटी थाने से लेके अनाज मंडी चौकी सीआईए तक सब पुलिस फंसी हुई थी। उसके अंदर भी संतलाल जो अपना आपको अम्बेडकर कहता है, संतलाल अम्बेडकर जो भीम आर्मी का नेता कहता है, उसने भी वहाँ उसको समाज को बेचने का काम किया। अब 1/4 का मामला है। 1/4 के मामले के अंदर देखा होगा आपने कि 2 तारीख को, 2 अप्रैल को मोनिका कबीरपंथी जो धार्मिक समाज से है, और एक मोनिका और है जो जाट समाज से है, दोनों 1/4 के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के अंदर रहते हैं। तो आपस में जो मोनिका जाट है, उसका पड़ोसी के साथ कोई झगड़ा हो गया था, उसके पति का, और उनकी आपस में कंप्लेंट हुई थी। तो जो एक मोनिका है जो धानक समाज से थी, मोनिका, उसने सच्चाई का साथ दिया था। उसने कहा था जो मोनिका जाट थी भी इसके पति की गलती है। उस पे वहाँ पर कंप्लेंट हुई थी, और थाने के अंदर भी गई थी, सूर्यानगर जो चौकी पड़ती है। उसके बाद उन दोनों का कंप्रोमाइज़ हो गया था। तो जो मोनिका, जो दोनों का नाम मोनिका, जो मोनिका जाट थी वो उस टाइम पे थी नहीं। सुबह जब वो अपने आती है 3 तारीख को, 3 अप्रैल को, तो उसने आकर मोनिका को जाति सूचक गालियाँ दी थी। जी भाई तूने हमारा पक्ष नहीं लिया, उसका पक्ष क्यों लिया? उसको लेकर झगड़ा हुआ था। उसके सीसीटीवी कैमरे की पड़ोसियों से रिकॉर्डिंग भी हुई थी, और उसने अपने एक एप्लीकेशन दी थी मिल गेट थाने के अंदर, एचटीएम थाने के अंदर। तो वहाँ पर एप्लीकेशन दी थी। तो जो उसने लिखा कि मेरे को जाति सूचक गाली दी, चमार चूड़ा ढेड़ का, तो बता रहे हैं कि एक स्टूल कास्ट का ही एएसआई था। तो वो उसके साथ बोला चलो चलते हैं। तो उसने बताया कि रास्ते में ये है मोनिका जो जाट है, जिसने मेरे को जाति सूचक गाली दी थी। उसको अलग करके उससे पता नहीं क्या बात की, और उसके बाद उसने कहा कि इस पे तो मुकदमा दर्ज नहीं होएगा, ये ढेड़ लिखना ठीक हो, तुम्हारे पे भी कार्रवाई हो जाएगी। वो बेचारी कानून की इतनी जानकार नहीं थी, उससे अलग एप्लीकेशन लिखवा ली। अलग एप्लीकेशन लिखवा ली तो वो देने के लिए उसने कहा कि आप किसी को भी भेज देना। तो जो मोनिका का घरवाला है, जो मोनिका कबीरपंथी है, उसका घरवाला विनोद और उसका भांजा जब एप्लीकेशन देने के लिए थाने में गए थे, मीलगेट थाने के अंदर, तो वहाँ पर पहले से मोनिका बैठी, दूसरी मोनिका जो मोनिका जाट है वहाँ पर बैठी थी। तो एप्लीकेशन देने के लिए गए तो मुंशी ने कहा क्या है, बोला भी ऐसे ऐसे बात है। तो वो आगे वो पहले ही बैठी थी कोई चोरी की एप्लीकेशन देने के लिए। तो उसने कहा, उसके भांजे ने, इसने जी हमारे को पहले भी गाली दी थी, कुत्ते को लेकर कुत्ता से काटने लगा था, मैंने लात मार दी थी, तो इसने मेरे को गाली दी थी। अरे ये इसके पूछो, इसके घर वालों को भी कहा था, इसने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो मोनिका ने वहीं पर भी थाने के अंदर जाती उससे गाली दी थी। उस मोनिका ने, जो पुलिस का फर्ज बनता था कि उसको वहीं गिरफ्तार करे, पुलिस ने नहीं गिरफ्तार किया। संजय भाई, हरियाणा में एक कहावत से क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ो हो भाई साहब। अब सुनो, बात तो पुरानी होगी ना। पुरानी आप पूरी, जब आपके दर्शकों को जब भी पता लगेगा मामला क्या है, इसलिए मैं आपको पिछली बातें बताने लगा। उसके बाद वहाँ पर भी उसने जाते उसको गाली दी, उसके मोनिका के पति विनोद को और उसके भांजे को। उसके बाद उन्होंने वहाँ से आगे एक लिखित में एप्लीकेशन दी
कि हमारे साथ यहाँ भी जाति सूचक गाड़ियाँ दी है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो वहाँ पर पुलिस के ऊपर भी बात आ गई। जिसने उसने कहा कि मेरी एप्लीकेशन ने फटवा दी थी, दूसरी लिखवाई थी, वो एसआई भी फंस गया था, चौकी वाले भी, थाने वाले भी फंस गए थे। ठीक है। उसके बाद इन्होंने एसपी को एप्लीकेशन दी थी, मोनिका ने जी एसपी साहब को एप्लीकेशन दी, तो डीएसपी के मारक होगी थी वो जी एप्लीकेशन। जी जी। और जो एस्टेट का कोई भी बात आती है, एस्टेट के मुकदमे की बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है और भारत सरकार की कि तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसके बाद जांच होनी चाहिए। जी ठीक है। लेकिन इसके ऊपर आप देखेंगे ना तो कोई मुकदमा दर्ज हुआ। जो मोनिका ने बाद में एसपी साहब को जो एप्लीकेशन दी थी, पिछली घटना की भी जो मेरी एप्लीकेशन फाड़ के दूसरी बनवाई, और जो थाने में जो एप्लीकेशन देने के लिए गए थे विनोद, उसका पति और उसका भांजा, उस टाइम पर उस मोनिका जाट ने वहाँ भी जाति सूचक गाड़ी दी। उसको लेकर डीएसपी के पास मारक होगी थी, डीएसपी जांच अधिकारी थे, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। और उसके बाद लगातार 2 बार वहाँ वो जांच अधिकारी ने बुलाया था और वो मोनिका गई भी थी और उन्होंने कहा था रिकॉर्डिंग इस फ़ोन पे भेज देना, तो उन्हें वो जो पुलिस के नंबर दिए थे उस मोनिका ने वहाँ उनको रिकॉर्डिंग भेज भी दी थी। तो पता लगा कि मुकदमा तो खारिज हो गया। खारिज हो गया। हाँ, मुकदमा खारिज हो गया। कुछ नया मोड़ आ गया कि अब नया मोड़ आ गया। मुकदमा खारिज हुआ तो मोनिका ने आरटीआई के तहत से जानकारी मांगी। ये आरटीआई से मोनिका ने जानकारी मांगी। ठीक भाई है। मेरी दी हुई एप्लीकेशन पे मुकदमा दर्ज हुआ है नहीं। उन्होंने कहा कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ठीक है। जांच चल रही थी, जो कि सबूत मतलब जाति सूचक गाड़ी देना नहीं पाया गया और ये मुकदमा खारिज किया जाता है। जो मुकदमा तो है ही नहीं था, जो कंप्लेंट थी खारिज की जाती है। ठीक है। अब इसके अंदर देखेंगे जो संत लाल अम्बेडकर लगाता है आपके नाम के पीछे, संत लाल अम्बेडकर, जो कहता है मैं भीम आर्मी का अध्यक्ष हूँ, इसमें लिखा हुआ है लिखा हुआ अध्यक्ष, है। ठीक है। हल्का अध्यक्ष लगा। उसने अपने बयान दिए हैं कि मोनिका ने कोई जाति सूचक गाड़ी नहीं दी। ठीक है जी। अब ये देखें, ये आरटीआई, ये आरटीआई है जी। दिखा दे, थोड़ा आगे करके दिखा दो भाई। आप भी 20 दिखा 5 दो। 2025 थोड़ा इधर 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 अपने। 20/5/2025 में ये की आरटीआई मांगी थी। और इसके अंदर देखिए आप, इसके अंदर ये है, ये देखिए। अब ये क्या है, संत लाल अम्बेडकर अध्यक्ष भीम आर्मी। ठीक है। एक तो ये कमेटी भंग है, जो ये कमेटी है भीम आर्मी की कमेटी भंग है, मुझे पता लगा ये भंग है। ठीक है जी। दूसरा क्या है कि इसके अंदर जो ये कमेटी भंग है और इसने लिखा हुआ है कि मैंने पता किया कि मोनिका जो जाट है उसने कोई जाति सूचक गाड़ी नहीं दी और मैंने कैमरे की भी रिकॉर्डिंग चेक करी है, जो जाति सूचक गाड़ी नहीं दी, जो कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है जाति सूचक गाड़ी देते हुए। ठीक है। तो ये संतलाल जो अम्बेडकर है, ये समाज को बेचने का काम करता है लीला अंगोछा डाल के। ठीक है। और ये काफ़ी जगह तो लगाता है संत लाल अम्बेडकर, एडवोकेट संत लाल अम्बेडकर। बस नाम तो कुछ और है इनका। इसका नाम है संत राम नाम है इसका, संत लाल नाम नहीं इसका, इसका नाम है संत राम। ठीक है। और ये कोई भी वो नहीं है, एडवोकेट नहीं है, इसकी री आई हुई है। मैं वो भी आपको दिखा दूंगा, लास्ट के अंदर रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा आपको और वो भी दे दूंगा। इसका नाम है संत राम, संत लाल नहीं है, संत राम। ठीक है। ठीक है। इसकी रिहाई हुई है ना, तो ये कोई भाई एडवोकेट सारी बात तक एक बात से है, यो ऐसा करे क्यों है? जो मोनिका है जो कि कबीरपंथी है, वह भी शेड्यूल कास्ट है और यो भी शेड्यूल कास्ट है। और भाई समाज के लोगों की आवाज उठाओ, संत लाल एक बहुत बड़ा नाम है। ये नाम ऐसा है जी, इसके अंदर है कुछ मीडिया वाले भी लोग बिके हुए हैं, जो यूट्यूब चैनल जो चला रहे हैं, जो फेसबुक की है, इसके अंदर बिके हुए हैं। एक आधे मामले जो उन लोगों ने बेचारे जो गरीब जिस पर अत्याचार होते हैं, वो सोचते हैं संतलाल ये सही है, ये हमारा साथ देगा। मेरे पास काफ़ी ऐसी एप्लीकेशनें आने लग रही है जो संतलाल ने समाज को बेच दिया। जैसे अब 14 सेक्टर का मामला है, उसमें पुलिस का ऊपर बात थी। ठीक है। वहाँ भी ये बेच गया, पुलिस वालों से पैसा लेकर। उन जो पहले वीडियो वायरल हुआ था उसका, अब इसने जो 1/4 का मामला है, इसमें तो इसका कोई रोल ही नहीं था।
लेकिन ये वहाँ दूर रहता है। इसने कहा कि मैं वहीं रहता हूँ, ये गलत है। मोनिका जो कबीरपंथी इसको जानता तक नहीं है ये, और ये ना वहाँ गया ना कोई रिकॉर्डिंग इसने चेक करी, ये सिर्फ पैसा लेता है। अच्छा, पुलिस से पैसा, इसमें पुलिस फंसी हुई थी। ठीक है। मेल गेट थाने की पुलिस फंसी हुई थी। जो प्रथम जिसके पास वो एप्लीकेशन थी जो आईओ था केस का, वो फंसा हुआ था इसके अंदर, क्योंकि जाति उससे गाली दी थी। और जो मोनिका जो जाट है वो फंसी हुई थी क्योंकि इसके अंदर रिकॉर्डिंग है। मन्ना भाई एक बात बता दो, चंद अधिकारियों को छोड़कर, चंद पुलिसकर्मियों को छोड़कर, चंद जो सामाजिक संगठन है उनको छोड़कर सारे लोग भ्रष्ट है। क्या संतलाल अंबेडकर ऐसा कैसे कर सकता? वो तो एक जो है ना अपनी छवि बनाए रखने के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया काम करे हैं। अब ये बताइए, आप पहले भी ये वीडियो वायरल हुआ था। हाँ। अब ये मोनिका है। हाँ। जो मोनिका जाट है उसने कहा, आपने उसकी वीडियो सुनी, आप मेरी भी सुननी चाहिए, तो हम वहाँ भी गए थे, उसकी भी सुनी, वो भी हमने न्यूज़ चलाई थी। उसके बाद उसने एक खुद सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग भेजी, देखियो जी मैं तो इसको गाड़ी ही नहीं देने लग रही। मैंने वह रिकॉर्डिंग भी चलाई थी मेरे चैनल पे। मैंने कहा था कि देखो आप ये गाड़ी देने लग रहे हो, डेढ़ कहने लग रहे हो। फिर बोली मैं इसको नहीं कहने लग रही थी, हाथ दे के वो सामने वो खड़ी है, उसको हाथ कर करके कहने लग रही है दान की ढेड़नी चमारनी, उसको गाड़ियाँ देने लग रही है, चूड़ा ढेड़ कहने लग रही है उसको। ये रिकॉर्डिंग के अंदर है। इसमें जो मुकदमा जिसने खारिज करा है डीएसपी ने, डीएस के ऊपर भी एस्टेट बनेगा जी, शर्मा है वो, ठीक है, जिसने ये खारिज किया है। उसके बाद जिसने इसके अंदर 2-3 और हैं जिसने अपना शपथ पत्र दे रखा कि जाति उससे गाली नहीं दी, उनके ऊपर भी मुकदमा बनेगा, डीएसपी के ऊपर भी मुकदमा बनेगा। जहाँ पर ये एप्लीकेशन देने के लिए गए, पहले जो प्रथम एप्लीकेशन दी थी जो फाड़ी गई है, और उसके बाद उसका पति विनोद और उसका भांजा जो एप्लीकेशन देने के लिए थाने के अंदर गए थे, वहाँ पर जो दूसरी मोनिका जाट बैठी हुई थी, वहाँ पर ही जाति उससे गाली दी, वहीं पुलिस फंस रही है इसके अंदर। ठीक है, इसको पुलिस को बचाने के लिए ये समाज का एक सबसे बड़ा दल्ला है, दल्ला कहूँगा मैं। संतलाल ने एफिडेविट लगाया था, ये किस बारे में है? ये लगाया, सुनिए आप, जो संतलाल है ये समाज को बेचने वाला इंसान है। ये लीला गमछा पहन के बाबा साहब का नाम बदनाम करने लग रहा है। ऐसे लोगों से समाज को दूर रहना चाहिए। और मैं तो सीधा कहना चाहूँगा, जैसे कि जो इनके कमल बराड़ा है जो प्रदेश अध्यक्ष, पिछले वीडियो में भी मैं उनको कहा था, कमल बराड़ा है, मैं तो इससे समझ जा रही है यार, ये जो इतने गंदे काम करने लग रहे हैं, इनका साथ देने लग रहे हैं, इसका मतलब तो वही पैसे खाने लग रहे हैं सबके सब। ये भीम आर्मी वाले, इन्हें तो एक धंधा बना रखा भीम आर्मी वाले ने। भाई चंद्रशेखर को तो शायद इस चीज़ का पता नहीं है, बाकी ये जो लोग मुझे दिख रहे हैं तो सारे चमचे दिखने लग रहे हैं। ये समाज की आवाज़ उठाते हैं और उसके बाद समाज को बेचने का काम करने लग रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आप एक ही बात कहना चाहूँगा, समाज के लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को, इस संतलाल अंबेडकर जो अपने पीछे नाम लगा रहा है अंबेडकर, एक तो आपका ये नाम हटाए, और दूसरा समाज को ये बेचने का काम करने लग रहा है। ऐसे इंसान के जूते मारो निकाल के। और दूसरी बात, कोई भी इसके साथ मुझे आज से दिख गया संतलाल अंबेडकर के साथ, जो अंबेडकर लगाता आपके नाम, इसका नाम संतलाल नाम नहीं, इसका नाम है संत राम। मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा अभी। संत राम नाम है इसका। अरे ये जो शादियां बुला रहे इसके साथ घूम रहे हैं लोग, ये भी सब दल्ले हैं इनके, जो इसके साथ घूमने लग रहे हैं ना, ये सारे दल्ले हैं इनके। ये भी पैसे खा रहे हैं इनसे। ये एक धंधा है बहुत बड़ा, ये धंधा लीला गमछा पहन के धंधा है। अरे यार इनको डूब पर, अरे यार संतलाल को डूब पर जाना चाहिए। तो कुत्ते साहब का अपमान कर, बाबा साहब के नाम से खाने लग रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं यार? ये गल तो जिंदल में लगा हुआ था, वहां से इसको हटा दिया। ये काम क्या कर रहे हैं? ये काम तो कुछ करते नहीं, का काम ही यही है भाई, समाज में कुछ आवाज़ उठानी और उसके बाद उसको थोड़ा आवाज़ करके एक आधे ये यूट्यूब चैनल फेसबुक की भी जो इनकी आवाज़ उठाते हैं उनको भी उजागर करूंगा, मैं उनका भी भंडा फोड़ूंगा। उनका उजागर करते हैं, फिर मोटे पैसे लेके फेसबुक के कुछ चैनल वाले, मैं अगली वीडियो में उनका नाम भी उजागर करूंगा, कौन कौन लोग इनमें मिले हुए हैं। ये सब पैसे बांटते हैं नामजादे। ये पुलिस मिली हुई इसके अंदर, पुलिस की दलाली करते हैं लोग। जब पुलिस फंस जाती है तो पुलिस बचाने के लिए इनके पास पुलिस इनके पास पहुंचती है, ये बेच देते हैं फिर समाज को। क्या ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए? बिल्कुल, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। समाज में रहने को इनको यार बैठने के लायक नहीं है ऐसे लोग। ऐसे लोगों के साथ ये घूमने लग रहे हैं यार, धिक्कार है यार। तुम ऐसे लोगों को कने बैठने देते हो? अरे मर जाओ रामजादो तुम भी डूब के। आज के बाद अगर तुम संतलाल के साथ मुझे कोई भी दिख गया ना, भविष्य के लिए मैं हमेशा कट मार दूंगा लोगों से। ना ब्याह शादी में ना आना जाना, ना मरगत पे किसी में नहीं। अरे वो भी दल्ले हैं समाज के, जो इसका साथ देने लग रहे हैं, रामजादे दल्ले हैं वो, इनको बेचने का काम करने लग रहे हैं। ऐसे लोगों से भाइयों सावधान रहना, ये समाज के सबसे बड़े दल्ले हैं, समाज को बेचने का काम करते हैं, पुलिस की दलाली करते हैं ये लोग। और भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर को भी बदनाम करने लग रहे हैं इंसान। मैं भाई चंद्रशेखर के पास भी जाऊंगा और इसके ऊपर कार्रवाई करवाऊंगा। और बाबा साहब के जो उनके पोते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जो पोते हैं, उनसे भी कहूंगा
कि इनका नाम जो ये अम्बेडकर जो नाम लगा रहे हैं पीछे, अम्बेडकर नाम हटवाए इसका। एक भाई ने अपने वो राजीव कालिया ने सही कहा था, ये बाबा साहब का नाम ये बदनाम करने लग रहे हैं, ये वास्तव में नाम बदनाम करने लग रहे बाबा साहब का। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। चलो तो दोस्तों, को जय भीम, जय भारत। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। को पहले सुनो भाई, ये संत लाल इसको डूब के मर जाना चाहिए था। 14 सेक्टर के मामले में जो वीडियो चला था, पैसे की जो सेटिंग करने लग रहा था, ये पुलिस का दल्ला है, ये इसको डूब मरना चाहिए था। ये यार कैसा इंसान है, फिर भी घूमने लग रहा है और लोग इसको कैसे बोलने लग रहे हैं। जो इससे भाईचारा रख रहे हैं, जो इसको ब्याह शादी में बुलाने लग रहे हैं और जो इसके साथ घूमने लग रहे हैं, ये सब दल्ले हैं रामजादे। या तो इनको पता नहीं है, इस वीडियो के माध्यम से भी इसके साथ घूमेंगे ना, मैं इनको दल्ले की उपाधि दूंगा। जिस लोगों के साथ घूमेंगे, ये समाज को बेचने का काम करने लग रही है। भाइयों, इन दल्लों से दूर रहना। ये समाज के सबसे बड़े पिट्ठू हैं, प्रशासन के पिट्ठू हैं, पुलिस के पिट्ठू हैं, ये दल्ले हैं, समाज को बेचने वाले दल्ले हैं भाई। मैं एक बात बताऊं, मुसीबत के समय ये बेचारे लोग किसने याद करें, सवाल यो है। ये तो मर के भाई क्या इनको, ये भाई ये खुद ढूंढ लेते हैं ऐसे बंदे को। अब आप देखेंगे 14 सेक्टर का जो मामला था, मैंने इनको बुलाया था, मैं यार समाज में चलिए है, मैंने क्या पता था समाज को बेच जाएंगे, उसके बाद तो मैं कट हो गया था। प्रथम वीडियो आपने बनाई थी? मैंने वहाँ प्रथम वीडियो मैंने ही बनाई थी। वहाँ जो 14 सेक्टर का मामला था, जो पुलिस ने मारपीट की थी एक महिला के साथ, मैंने ही बनाया था प्रथम वीडियो। मेरे पास ही फोन आया था, मैंने इनको बुलाया था रामजादों को। मेरे से ही गलती होगी, मैं चाहे यार समाज का भलाई का काम करें, ये तो समाज को बेचने वाला काम करते हैं। एक तरह मुझसे पिला के सुबह चिट्टे कपड़े बैर के लीला गमछा पहन के आ जाते, हम भूखे प्यासे वहाँ वो सेविंग तक नहीं करवाते, वहाँ भूखे प्यासे लग रहे थे और भी हमारे साथी लगे हुए थे। और ये तो समाज को बेचने का काम करने लग रहे हैं। ऐसे लोगों से भाइयों दूर रहना। ये संत लाल तो अभी और एक दो बंदे हो ना इसके साथ, ये समाज को बेचने का काम करते हैं। और आज के बाद आप लोग भी इनके साथ मुझे दिख गए तो आप भी समाज को बेचने का काम कर रहे हो, आप भी समाज को बेच रहे हो और समाज ये पुलिस प्रशासन के दल्ले हो आप भी। तो अभी इस मामले में क्या कार्यवाही? अरे यार स्पष्ट दिख रहा है भाई कला जी, इससे बड़ा कोई प्रूफ है क्या? RTI से जवाब मांगा है और RTI में इन्हें जवाब दे रखा है पुलिस ने कि जाति से गाली नहीं दी। अरे वीडियो रहा यार, वो DSP की आंख फूट रही है क्या? DSP की जो वीडियो रहा जाति से गाली देने लग रही है। वो वीडियो दिखाओगे क्या? वीडियो आपको दे दूंगा, वो वीडियो भी दे दूंगा, संत लाल का ये भी दे दूंगा कि वो एडवोकेट नहीं है। जो वकील की बार एसोसिएशन है उसके ऊपर पर्चा दर्ज करवाना चाहिए। जो मेडिकल सबूत है आपके पास उसका? अरे यार सबूत है भाई, वो भी दूंगा आपको। मैं कच्ची बात नहीं कर रहा हूँ। जो वकीलों की जो बार है एसोसिएशन है, उनके खिलाफ वकीलों ने पर्चा दर्ज करवाना चाहिए। जो आपके सामने मेडिकल क्या नाम इसका एडवोकेट लगाने लग रहा है, लगा ही नहीं सकते। री आ रही है उसकी यार, उसकी री आ रही है, वो तो एडवोकेट ही नहीं है। और दूसरा भीम आर्मी भी नहीं है। वो इस टाइम जो इसमें अध्यक्ष लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूं, ये देखो इसके अंदर अध्यक्ष लिखा हुआ, भीम आर्मी कमेटी भंग हो रही है। ये देखिए, ये भीम आर्मी अध्यक्ष दिखाओ, ये देखना, ये भीम आर्मी अध्यक्ष लिखा हुआ है, हल्का अध्यक्ष। संतलाल को तो भीम आर्मी का प्रवक्ता बोलते थे ना भाई, इसमें प्रवक्ता भी नहीं है। मुझे तो जो मेरी जो जानकारी, इस टाइम कमेटी भंग है, इसके अंदर अध्यक्ष लिखा हुआ है, ठीक है। और इसने लिखा हुआ है कि मैंने CCTV कैमरे चेक करे हैं और कोई जाति से गाली नहीं दी। मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। तो जाति से गालियां देने लग रही है, बहुत गंदी गंदी गालियां देने लग रही है। क्या ऐसे लोग कहीं ना कहीं नीले गमछे का, नीले पटके का और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम की तौहीन तो नहीं कर रहे? ये बाबा साहब का अपमान कर, बाबा साहब के नाम से खाने लग रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं यार? ये बेल तो जिंदल में लगा हुआ था, वहां से इसको हटा दिया। ये काम क्या कर रहे हैं? ये काम तो कुछ करते नहीं, का काम ही यही है भाई, समाज में कुछ आवाज उठानी और उसके बाद उसको थोड़ा आवाज करके एक आधे ये YouTube चैनल, फेसबुक की भी जिनकी आवाज उठाते हैं उनको भी उजागर करूंगा, मैं उनका भी भंडा फोड़ूंगा। उनका उजागर करते हैं, फिर मोटे पैसे लेके फेसबुक के कुछ चैनल वाले, मैं अगली वीडियो में उनका नाम भी उजागर करूंगा, कौन कौन लोग इनमें मिले हुए हैं। ये सब पैसे बांटते हैं रामजादे। ये पुलिस मिली हुई इसके अंदर, पुलिस की दलाली करते हैं ये लोग। जब पुलिस फंस जाती है तो पुलिस बचाने के लिए इनके पास पुलिस इनके पास पहुंचती है, ये बेच देते हैं फिर समाज को। क्या ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए? बिल्कुल, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। समाज में रहने को इनको यार बैठने के लायक नहीं है ऐसे लोग। ऐसे लोगों के साथ ये घूमने लग रहे हैं यार, धिक्कार है यार। तुम ऐसे लोगों को कने बैठने देते हो? अरे मर जाओ रामजादो, तुम भी डूब के। आज के बाद अगर तुम संतलाल के साथ मुझे कोई भी दिख गया ना, भविष्य के लिए मैं हमेशा कट मार दूंगा लोगों से। ना ब्याह शादी में ना आना जाना, ना मरगत पे किसी में नहीं। अरे वो भी दल्ले हैं समाज के, जो इसका साथ देने लग रहे हैं रामजादे, दल्ले हैं वो, इनको बेचने का काम करने लग रहे हैं। ऐसे लोगों से भाइयों सावधान रहना। ये समाज के सबसे बड़े दल्ले हैं, समाज को बेचने का काम करते हैं, पुलिस की दलाली करते हैं ये लोग। और भीम आर्मी भाई चंद्रशेखर को भी बदनाम करने लग रहे हैं इंसान। मैं भाई चंद्रशेखर के पास भी जाऊंगा और इसके ऊपर कार्रवाई करवाऊंगा। और बाबा साहब के जो उनके पोते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के जो पोते हैं, उनसे भी कहूंगा
कि इनका नाम जो ये अम्बेडकर जो नाम लगा रहे हैं पीछे, अम्बेडकर नाम हटवाए इसका। एक भाई ने अपने वो राजीव कालिया ने सही कहा था, ये बाबा साहब का नाम ये बदनाम करने लग रहे हैं, ये वास्तव में नाम बदनाम करने लग रहे बाबा साहब का। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। चलो तो दोस्तों, जय भीम, जय भारत। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दे। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।